हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में इसके पहले हमने पढ़ा था भाजकों की संख्या तथा योग पर आधारित प्रश्न। आज हम लेकर आए हैं इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न यानी यूनिट डिजिट। आइए इस पर कुछ बेसिक बातें उसमें चर्चा हो जाए, उसको समझ लेते हैं, फिर आगे हम अपने प्रश्न पर बढ़ते हैं और टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा टाइप क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इकाई का अंक क्या है, उसको समझते हैं। इकाई का अंक है क्या, उसको कहते किसको है इकाई का अंक। इकाई का अंक किसी भी संख्या का सबसे अंतिम अंक होता है। इकाई का अंक किसी भी संख्या का सबसे अंतिम अंक होता है। जैसे मान लीजिए कोई अंक है 475, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 475 है, तो 475 में हमारा सबसे लास्ट डिजिट कौन सा है? सबसे लास्ट डिजिट हमारा है 5। लास्ट डिजिट हमारा है 5। जब लास्ट डिजिट हमारा 5 है तो जो सबसे किसी भी संख्या का जो सबसे लास्ट डिजिट होगा यानी अंतिम अक्षर होगा, वही हमारा क्या होगा? इकाई का अंक होगा। तो हमारा 475 में इकाई का अंक क्या होगा? 475 में इकाई का अंक है क्या? 5। ठीक है, 475 में इकाई का अंक है 5। और पता होगा ये इकाई का है, ये दहाई का है, ये सैकड़ा का है, ये एक सीरीज बनती है। अभी इसमें बताएंगे हम स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान पे भी प्रश्न इस पे होगा, वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। लेकिन पहले अभी हम इकाई के अंक को समझ लेते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं कि इकाई का अंक है क्या। ठीक है, जो किसी भी संख्या का जो सबसे लास्ट डिजिट होता है वही हमारा क्या होता है? इकाई का अंक होता है। आइए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा टाइप फर्स्ट है और टाइप फर्स्ट का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 7 इंटू 6 में इकाई का अंक क्या होगा? 7 इंटू 6 में इकाई का अंक क्या होगा? ये एक डिजिट का ही है। ठीक है, एक डिजिट का यानी इकाई का अंक ही है ये आप अपने आप में। तो इसका क्या करेंगे, आपस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 7 42, ये हो गया 42। ठीक है, जैसे ही हमको 42 मिला और 42 में ये एक अंक हमको मिला, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या? 42। जो संख्या हमारी है 42, 42 में हमारा इकाई का अंक क्या है? 2 है। तो इकाई का अंक बराबर हमारा आंसर हो जाएगा अंक बराबर इकाई का अंक बराबर 2। ठीक है, इकाई का अंक बराबर 2। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहीं पे होता, इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ऐसे होता 37 गुणे 19 में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, 37 गुणे 19 में इकाई का अंक बताइए। जब हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा कितना? 37 गुणे 19 बराबर 703। ठीक है, 37 गुणे 19 बराबर 703। अब फ्रेंड्स, अगर हम एग्जाम में इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा? बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, हमको केवल यूनिट डिजिट निकालना है, पूरा हमको गुणनफल नहीं निकालना है। जब हमको गुणनफल नहीं निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो हमको उसके यूनिट डिजिट का ही आपस में मल्टीप्लाई कराना है, और यूनिट डिजिट को ही, जो उसमें यूनिट डिजिट है उसी को हमको देख के चलना है। तो मान लीजिए इसमें तो हम ऐसे गुणा करके बता दिए कि इकाई का अंक 3 है, लेकिन हमको फ्रेंड्स गुणा नहीं करना है, पूरे का मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमको क्वेश्चन में करना क्या? हमको क्वेश्चन फास्ट तरीके से करना है, जल्दी करना है। तो हमको करना क्या होगा कि मान लीजिए एक अंक है 37, एक संख्या है 37, और 37 का जो इकाई का अंक है वो क्या है? 7 है। और एक संख्या है 19, 37 गुणे 19 है, 37 में इकाई का अंक 7 है और 19 का इकाई का अंक 9 है। तो 7 और 9 का आपस में गुणा करवा देंगे। जब 7 और 9 का जब आपस में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 63 यानी 63। जब 63 ये हमको मिला और 63 ये हमारा जो संख्या बनी 63 बनी, आपस में इकाई के अंक आपस में मल्टीप्लाई कराने पे संख्या हमको क्या मिली? 63। अब 63 का हमको क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। तो 63 में हम इकाई का अंक देखेंगे तो 63 में हमारा इकाई का अंक क्या मिल रहा है? 3। अर्थात इकाई का अंक हमारा क्या होगा? इकाई का अंक बराबर 3, यानी यूनिट डिजिट हमारा क्या निकल कर आया? 37 गुणे 19 में हमारा यूनिट डिजिट 3 निकल कर आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा,
3 × 387 × 243 में इकाई का अंक हमको निकालना है। इसके गुणनफल के अंत में हमको इकाई का अंक निकालना है। अब फ्रेंड्स एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया और हम आपस में मल्टीप्लाई करा के जब हम क्या बोलते हैं इकाई का अंक निकालेंगे तो हमारा तो पूरा टाइम बेकार हो जाएगा ना, तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। हमको क्या करना है, जैसे अभी हमने बताया था, पूरे का मल्टीप्लाई नहीं कराना है, हमको निकालना है इकाई का अंक। इकाई के अंक के लिए किसी भी संख्या का इकाई का अंक जो होगा उसको हम ले लेंगे। मान लो ये 3 है, ये अपने आप में ही इकाई का अंक है, तो इसको हम ले लिए 3 गुणे 387 में 7, इसका इकाई का अंक 387 का 7 है, गुणे 243 का इकाई का अंक 3 है। ठीक है, ये हमने सबको मल्टीप्लाई के केस में इकाई का अंक हमने ऐसे लिख लिया। अब हम करेंगे क्या, 3 का जैसे हम 7 से गुणा कराएंगे, क्या बन जाएगा हमारा, 3 सत्ते 21, 21 गुणे 3। अब हमको 21 का 3 से गुणा नहीं करवाना है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं, 3 सत्ते 21 2 डिजिट में मिल गया। अगर एक डिजिट में मिला होता ये तो हमको क्या करना है, अगर एक डिजिट यानी 10 के अंदर संख्या कोई आती, 9 आता, 8 होता मल्टीप्लाई कराने पे, तो हम डायरेक्ट उसको कर देते। लेकिन जब हमारा गुणा कराने पे, मल्टीप्लाई कराने पे इकाई के अंक के केस में जब 2 डिजिट में कोई संख्या मिल जाए तो उसका भी हमको क्या करना है, इकाई का अंक लेके ही गुणा अगली संख्या से अगली सीरीज में गुणा करा देना है, ताकि हमको क्या बोलते हैं, ये हमको इकाई का अंक निकालना है तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारा 3 और 7 को जब आपस में हमने गुणा कराया तो हमारी संख्या निकल कर आई, मल्टीप्लाई में गुणनफल आया 21। अब जब 21 निकल कर आया है तो 21 का जो इकाई का अंक होगा वो 1 होगा। तो हमको क्या करना है, 21 में केवल 1 7 त्रिक 21, 21 का जब इकाई का अंक लेंगे तो 1 होगा, और 1 त्रिक का 3, जब 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा हमारा आंसर। अर्थात हमारा जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 3 गुणे 387 गुणे 243 के गुणनफल में हमारा इकाई का अंक 3 आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7529 गुणे 420 गुणे 937 गुणे 872 के गुणनफल के अंत में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब हमको इसके गुणनफल के अंत में जब इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमने बताया इकाई के अंक के लिए हम जो भी संख्या होगी उसके इकाई का अंक का ही आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, और जो भी आपस में मल्टीप्लाई कराने पे जो भी हमको गुणनफल प्राप्त होगा उसको भी हम इकाई का ही लेकर चलेंगे। अगर 2 डिजिट का प्राप्त हो गया तो उसमें भी इकाई का अंक हम लेंगे। मान लीजिए हम इसमें इकाई का अंक ले लेते हैं 9, इसमें है 0, इसमें है 7 और इसमें 2, सबके इकाई के अंक का आपस में मल्टीप्लाई के एक सीरीज बना लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारा एक नोट पॉइंट निकल कर आएगा कि किसी भी गुणनफल की संक्रिया में, गुणा की संक्रिया में किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 है तो उस पूरे गुणनफल में इकाई का अंक हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ये हमारा एक नोट पॉइंट है। अब जब 9 का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे 0 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इकाई का अंक क्या निकल कर आया, इस गुणनफल की सीरीज में हमारा इकाई का अंक क्या निकल कर आया, 0। यहाँ से हमारा नोट पॉइंट बनता है कि गुणा की संक्रिया में किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 होता है तो उस पूरे गुणनफल में इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं, फिर हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा 723 गुणे 925 गुणे 727 गुणे 216 के गुणनफल के अंत में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। हमने क्या बताया, सबसे पहले करेंगे क्या, हम सभी का इकाई का अंक का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 723 में इकाई का अंक क्या है, 3 है, 925 में इकाई का अंक क्या है, 5 है, 727 में इकाई का अंक क्या है, 7 है, और 216 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। जब इनका आपस में हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 5 तिया 15, 5 तिया 15 में 15 2 डिजिट का है यानी 2 डिजिट का है, तो इसमें हमको करना क्या होगा कि 15 का इकाई का अंक लेकर हम आगे गुणा कराएंगे। 5 तिया 15 और 15 में इकाई का अंक क्या है, 5। तो 5 को जब हम 7 से गुणा कराएंगे 7 बचे 35, और 35 में हमारा इकाई का अंक क्या मिलेगा, 5। तो 5 जब बचा तो 6 5 30, और जब यहाँ पे 30 मिला तो 30 में हमारा इकाई का अंक क्या है, 0। तो 30 में हमारा इकाई का अंक है 0, तो हमारा पूरे सीरीज में इकाई का अंक क्या होगा, 0। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब 3 का हम 5 से गुणा कराएंगे तो आएगा हमारा 15,
7 का 6 से करा दिए तो 7 छंग 42। अब इसका हमको निकालना है केवल इकाई का अंक, तो हमको दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमको इकाई का अंक निकालना है। ये दहाई के अंक को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जैसे ही हम दहाई का अंक छोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 2 बचा, फिर से एक सीरीज बन गई और 5 गुना 10, और यहाँ पे भी हमको इकाई का अंक ही निकालना है प्रश्न में, तो हम यहाँ पे दहाई के अंक से हमको कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे इकाई का अंक हमारा क्या निकल कर आया, 0। तो हमारा आंसर हो गया 0। यहाँ पे भी एक नोट पॉइंट निकल कर आता है कि अगर गुणा की संक्रिया में किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर एक 5 हो और किसी भी संख्या के इकाई के अंक में एक सम संख्या हो, तो उसके भी गुणनफल के अंत में 0 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो ये हमारा 5 है और ये हमारा 6 है, यानी सम संख्या है। तो जब आपस में इसका मल्टीप्लाई होगा 5 और सम संख्या का, तो हमको 0 निकल कर आएगा और इकाई के अंक में रहेगा 2। ठीक है, हमने शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न में इस चीज को पूरा बताया था और बहुत ही विस्तार से इस पे चर्चा हुई थी। ठीक है, कि 2 और 5 के निर्माण से ही हमारा क्या होता है, शून्य का निर्माण होता है, और अगर सम संख्या है तो उसमें 2 होगा ही होगा। ठीक है, आइए हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या है। सेकेंड टाइप है हमारा घातांकीय रूप में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब देखिए, जब घात का केस हो तब हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। ऐसे टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए उसकी कंडीशन ये होगी, जैसे यक्ष के पावर n। जब यक्ष के पावर n है तो n हमारा क्या है, घातांक है, और यक्ष क्या है, आधार की संख्या है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए कुछ बेसिक बात है, आइए उसको समझ लेते हैं कि इनको करना क्या होगा। सबसे पहले जो घातांक है, घातांक क्या है हमारा, n है। n में हम 4 से भाग देंगे। n में जब हम 4 से भाग देंगे और जैसे ही हम n में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे कुछ भागफल आएगा। मान लीजिए भागफल को हम मान लेते हैं z है, भागफल हम z मान लेते हैं। यहाँ पे कुछ आया और ये माइनस हुआ और शेषफल हमको मिला क्या, शेषफल की कंडीशन मान लो बनी 0 या 1 या 2 या 3। ठीक है, शेषफल की हमारी जो कंडीशन बनेगी, जब घातांक में हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या आएगा, या तो शेषफल 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। जैसे ही फिर से 4 की सीरीज शुरू होगी फिर से 0 आना शुरू हो जाएगा। यानी शेषफल जो हमारा बचेगा, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उससे कम आ सकता है वो, या उससे बड़ा नहीं आ सकता। ये शेषफल का तरीका है, आप लोगों को पता ही होगा। तो शेषफल हमारा 0, 1 या 2 या 3 प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा शेषफल 0, 1, 2, 3 प्राप्त होगा तो उसके लिए एक हम नोट पॉइंट यहाँ पे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए नोट पॉइंट हमारा क्या है, पहला नोट पॉइंट है हमारा, यदि शेषफल 1 प्राप्त हो तो यदि शेषफल 1 प्राप्त हो तो इकाई का अंक निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा हमको, जो हमारा आधार की संख्या है, आधार की संख्या यानी यक्ष, आधार की संख्या हमारी यक्ष है, यक्ष की पावर यानी घातांक यक्ष की पावर n के रूप में है। जो हमारी क्या बोलते हैं क्वेश्चन है हमारा, यक्ष की पावर n, यक्ष हमारी आधार की संख्या है, n हमारा घातांक है। और इकाई का अंक निकालने के लिए हम करेंगे क्या, कि घातांक में 4 से भाग देंगे। जैसे ही हम घातांक में 4 से भाग देंगे शेषफल हमारा कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3। जैसे ही हमारा शेषफल आया, अब हमको भागफल से लेना देना नहीं है, भागफल से लेना देना नहीं है, हमको शेषफल से मतलब है। और शेषफल का हम करेंगे क्या, कि जो ये आधार की संख्या है, आधार की संख्या के ऊपर पावर के रूप में लगा देंगे। पावर हमारा जो है उसको हम भूल जाएंगे, जो हमारी आधार की संख्या वो रहेगी और उसके ऊपर जो शेषफल बचेगा वो हमारी पावर के रूप में लग जाएगी। यदि शेषफल 1 प्राप्त होता है तो जो हमारा घातांक है यानी आधार की संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी, उसके ऊपर पावर 1 लग जाएगी, घातांक नहीं लगेगा। घातांक में हम 4 से भाग देंगे, हमारा जो शेषफल निकल कर आएगा आधार की संख्या में वही हमारी क्या होगी, पावर होगी। अब देखिए दूसरा नोट पॉइंट है, यदि शेषफल 2 प्राप्त हो, यदि शेषफल 2 प्राप्त हो तो यदि शेषफल 2 प्राप्त हो तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि आधार की संख्या होगी और उसके ऊपर
शेषफल जो आएगा 2 तो 2 होगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा नोट पॉइंट है हमारा, यदि शेषफल 3 प्राप्त हो, यदि शेषफल 3 प्राप्त हो तो आधार की संख्या के पावर 3। ठीक है, 1 2 3 कंडीशन, और शेषफल बचने की कंडीशन कितनी है, 4 है, और 0 भी है ना। तो आइए हम देखते हैं कि चौथा नोट पॉइंट है हमारा, यदि शेषफल 0 प्राप्त हो, यदि शेषफल 0 प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ पे शेषफल 1 प्राप्त हो रहा था तो x की पावर 1, शेषफल 2 प्राप्त होगा तो x की पावर 2, शेषफल 3 प्राप्त होगा तो x की पावर 3। लेकिन यहाँ पे जब शेषफल 0 प्राप्त होगा तो x की पावर 0 नहीं होगा। जैसे ही शेषफल हमारा 0 मिलेगा, हमको करना क्या होगा, जो आधार की संख्या होगी उसके ऊपर पावर कितनी लगानी है, 4 लगानी है। ठीक है, जैसे ही हमारा 0 मिलेगा, 0 के केस में हमको क्या करना होगा, मान लीजिए आधार की संख्या x है तो x की पावर 4 लगाएंगे, 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा सॉल्व करने का घातांक केस में, घातांकी रूप में इकाई का अंक निकालने के लिए ये सॉल्व करने का तरीका होगा। अब यहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगी उसका हम क्या करेंगे, पावर निकालेंगे, यानी इकाई का अंक जो होगा, इकाई के अंक का पावर से क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर दे देगा। ठीक है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तब ये समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब करेंगे क्या हम, जैसे हमारा है 13 की पावर 6 में इकाई का अंक ज्ञात करो। सबसे पहला प्रश्न है हमारा 13 की पावर 6 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब करना क्या है कि 13 का हमको क्या करना है, 13 को पूरा पूरा नहीं लिखना है, आधार की जो संख्या है 13 है, तो 13 को हमको पूरा पूरा नहीं लिखना है, हमको इकाई का अंक लिखना है। तो जैसे मान लीजिए इसको हम लिख दिए 3 की पावर 6। ठीक है, दहाई के अंक को हम छोड़ देंगे, इकाई के अंक को लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 3 की पावर 6। जैसे ही हम 3 की पावर 6 लिखेंगे, अब हमको करना क्या होगा, 6 में हमको क्या करना है, हमने बताया घात में 4 से भाग देंगे। जैसे ही हम 6 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, और शेषफल आया हमारा कितना, 0। जैसे ही हम 6 में 4 से भाग देंगे, शेषफल हमारा आया 2, और जैसे ही शेषफल हमारा 2 मिला, अब हमको करना क्या होगा, जो इसमें इकाई का अंक है उसके ऊपर पावर हमको 2 लगा देनी है। जैसे ही हम इसके ऊपर पावर 2 लगाएंगे, अब क्या हुआ, 3 की पावर 2 का यानी 3 से 2 बार गुणा, तो इसका हो गया 3 त्रिक का 9 आया, तो हमारा क्या हुआ, 13 की पावर 6 में इकाई का अंक हमारा क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, 13 की पावर 6 में हमारा इकाई का अंक 9 मिलेगा। मान लीजिए इसी प्रश्न में, उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे, इसी प्रश्न में अगर ये कह देता कि 13 की पावर 3 में, 13 की पावर 3 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मान लीजिए ये बन गया। उसमें तो मान लीजिए 13 की पावर 6 थी तो हमने 4 से भाग दे दिया। अब यहाँ पे अगर बनता है कि 13 की पावर 3 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो हमको करना क्या होगा, 13 का जो इकाई का अंक क्या है, 3 है, 3 को लिखेंगे और ऊपर 3 लिखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी ये पावर है क्या है, 4 से छोटी है। जब 4 से छोटी है तो इसमें हमको क्या करना है, भाग देने की 4 से जरूरत नहीं है। 4 से भाग हम तब देंगे जब ये घात क्या होगी, 4 से बड़ी होगी, या तो 4 होगी या तो 4 से बड़ी होगी। 4 होगी तो शेषफल 0 आएगा, तो वही 4 वाली कंडीशन लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, जब 4 से छोटी है तो 4 से छोटी का मतलब ये हुआ कि उसमें 4 से भाग नहीं जाएगा, मतलब अर्थात क्या होगा कि वो हमारा वही शेषफल हो गया। हम इसको ये समझ लेंगे कि हमारा जो 3 है वही शेषफल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको हम ये कर दें और ये करें, फिर 0 बार ले जाएं, 4 0 में 0 और 0, फिर शेषफल 3, केस वही बना ना। ठीक है, तो ये हमको करने की क्या जरूरत है, हमको जब पता है कि 4 से छोटी है, भाग नहीं जाएगा, तो हमको भाग करने की क्या जरूरत है, हमको वही हमारा क्या करना है, शेषफल मान लेना है। 4 से छोटी है तो उसको वही हमारा शेषफल मान लेना है। अब हमको करना क्या है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इसका जब क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा, और 27 में हमारा इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो हमारा आंसर हो गया क्या, 7। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 की पावर 18 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब 32 की पावर 18 में हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो आधार की संख्या हमारी क्या है, 32 है, और 32 का जो इकाई का अंक है वो 2 है। जैसे ये 2 लिए और 2 की पावर क्या है, 18 लिख दिए। अब क्या करना है, जो 18 है इसमें हमको 4 से भाग देना है। जैसे ही हम 4 से भाग देंगे,
4 चौक 16 हुआ और रिमाइंडर हमारा क्या बचा, रिमाइंडर बचेगा 2। जब रिमाइंडर 2 बचा तो जो शेषफल बचता है वही हमारा घात में लग जाता है। तो हमारा क्या हुआ, इकाई का अंक 32 में 2 था और 2, और जब 18 में हमने 4 से भाग दिया तो शेषफल हमारा निकल कर आया 2। तो हमारा 2 की पावर 2 हो जाएगा और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आया। तो 32 की पावर 18 में इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 4 होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमने बताया है कि जो आधार की संख्या हो उसका इकाई का अंक लिखेंगे और जो घातांक है, घातांक में हम 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वो इकाई के अंक पे वो पावर लगा के हम उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। और जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे अगर 1 डिजिट में आता है तो ठीक है, वही इकाई का अंक हो गया। अगर 2 डिजिट में आएगा तो वही हमारा इकाई का अंक क्या होगा, सबसे अंतिम संख्या होगी। 3 डिजिट में आएगा तब भी जो लास्ट डिजिट होगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। 4 डिजिट में आएगा तब भी जो लास्ट डिजिट होगी वही हमारा क्या होगा, वही हमारा इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक ही हमारा क्या है, संख्या का सबसे अंतिम अंक है, यानी लास्ट डिजिट है। तो वही जो लास्ट डिजिट बनेगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। और हमको निकालना क्या है, इकाई का अंक निकालना है। आइए, अगर मान लीजिए कि इसी प्रश्न में मान लीजिए 32 की पावर 146 कर दें, 32 की पावर 146 कर दें। अब इसमें हमको इकाई का अंक निकालना है तो कैसे करेंगे। अब इसमें हमको करना क्या है कि जो 32 है, 32 का इकाई का अंक क्या है, 2 है और 2 की पावर क्या है, 146 है। फ्रेंड्स, अब कैलकुलेशन और तेज करने के लिए आपको एक तरीका बताता हूं कि आपको करना क्या होगा कि अगर 1 डिजिट का है तो 1 डिजिट अगर 4 से घातांक अगर 1 डिजिट का है तो अगर 4 से अधिक है तो 4 से भाग चला जाएगा। ठीक है, दे दीजिए, उसमें रिमाइंडर आ गया। अगर 2 डिजिट का है यानी 2 संख्या का अगर अंक है, जो पावर है 2 संख्या का है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, 4 से ही भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो निकल कर आ जाएगा। जैसे ही 2 के बाद तीन संख्या का जो है 3 अंक का संख्या शुरू होगी घातांक पे, तो हमको करना क्या है, जो 4 से भाग देना है, पूरे 3 संख्या में आप भाग न दीजिए, केवल लास्ट का जो 2 है यानी इकाई और दहाई, इसमें 4 से भाग दीजिए। आपका वही जो इसमें रिमाइंडर बचेगा वही पूरे में रिमाइंडर बचेगा। आपको 146 में पूरा कर 146 में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। 1 डिजिट का है, अगर घातांक 1 डिजिट का है तब 4 से आप पूरे में भाग दीजिए। 2 का है तो 2 में भी आप पूरे में देंगे। लेकिन जैसे ही 2 के बाद 3 शुरू होगा या 4 शुरू होगा या 5 शुरू होगा तो उसमें क्या करना है, जो हमारा लास्ट का जो अंक मिल रहा है इकाई और दहाई का, तो 146 में हम 4 से भाग ना देकर हम क्या करेंगे, 46 में अगर 4 से भाग देंगे तो जो हमारा 146 में भाग, देखिए तरीका हमारा यही है कि जो संख्या घातांक है उस पूरे संख्या में 4 से हम भाग देंगे। लेकिन वास्तविकता ये भी है, क्योंकि 4 से विभाजिता का नियम ही यही है कि इकाई और दहाई से अगर वो संख्या विभाजित हो जाती है तो वह संख्या, अगर इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। विभाजिता के नियम में हमने ये पॉइंट पढ़ाया है। इसीलिए अगर हम 146 है और 146 में अगर हम 4 से भाग न देके केवल 46 में 4 से भाग दें तो जो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा वही रिमाइंडर यहाँ पे भी बचेगा, यानी दोनों के शेषफल में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम पूरे में ना करके, मान लीजिए घात 5 अंक का दे दिया, 5 अंक की संख्या का घातांक दे दिया, तो क्या करेंगे, हम भाग ही देते रहेंगे। 2 डिजिट में देना आसान है, फटाक से दो और जो रिमाइंडर आए उसको पावर लगाओ। ठीक है, आइए देखते हैं। अब 146 में ना करके जैसे ही हम 46 में 4 से भाग देंगे, यानी इकाई और दहाई के अंक में हम 4 से भाग देंगे, तो क्या आएगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन होगा तो वो पूरे में दे सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। पूरे में दोगे तब भी वही रिमाइंडर आएगा, लास्ट के 2 डिजिट में दोगे तब भी रिमाइंडर वही आएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए है। ठीक है, और बाकी जैसा भी आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 एकम 4 आया, यहाँ पे 0 6 4 एकम 4 आया, कितना हमारा रिमाइंडर 2, यानी 46 में जब हमने 4 से भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर निकल कर आया 2। अगर 146 में देंगे तब देखते हैं क्या आएगा हमारा रिमाइंडर। 4 तिहाई 12, 2 बचा 26 हो गया, 4 छम 24।
रिमाइंडर तब भी 2 निकल कर आया। रिमाइंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी रिमाइंडर दोनों केस में वही सेम टू सेम निकल कर आएगा, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत होने का कहीं से भी बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि 4 से विभाजिता का नियम ही है, अगर इकाई और दहाई से बनी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं इस पॉइंट को। रिमाइंडर हमारा निकल कर आया यहाँ से 2, जैसे हमने लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दिया, रिमाइंडर निकल कर आया 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, यानी हमारा इकाई का अंक क्या निकल कर आया 32 पे पावर 146 में इकाई का अंक ज्ञात करो, तो 32 पे पावर 146 में इकाई का अंक हमारा निकल कर आया 4। आइए हम अपना अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 725 की पावर 927 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब देखिए हमारा नियम जो है वही लगेगा, 725 है तो 725 का इकाई का अंक क्या है 5 है, और 5 की पावर क्या है 927 है। जैसे हम इसके लास्ट 927 हमारी क्या है घात है, और हमको अब करना क्या है घात में 4 से भाग देना है। हमने बताया है कि जैसे ये 3 डिजिट का है तो हमको क्या करना है लास्ट की 2 डिजिट में ही 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही इसके 927 में भी भाग देने से रिमाइंडर आएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही हम 27 में 4 से भाग देंगे क्या होगा 4 छंग 24 आएगा, और रिमाइंडर हमारा कितना बचा 3 बचा, तो 5 की पावर हो गई हमारी 3। जब 5 की पावर 3 हो गई तो ये हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचम 25, और 25 में हमारा क्या है 25 हमारा इकाई और दहाई के रूप में मिल गया, तो 25 का हम इकाई का अंक लेंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, और 5 गुणे 5 यहां भी मिला 25, ठीक है। ये 25 यहां से भी मिला तो हमारा क्या हुआ इकाई का अंक क्या आया 5 निकल कर आया, ठीक है। इकाई का अंक 5 निकल कर आया। 725 की पावर 927 में इकाई का अंक हमारा क्या होगा 5 होगा। अब फ्रेंड्स हम बता दें कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो रूल है, ये रूल हमारा किसी भी टाइप के ऐसे घात की सवाल में, किसी भी टाइप के सवाल में ये रूल काम करेगा। डिजिट कुछ भी हो ये रूल काम करेगा, लेकिन आप इससे भी फास्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना आंसर बता सकते हैं, आपको ये रूल लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आए और ये डिजिट दिख जाए, जो डिजिट मैं बताने जा रहा हूं आपको नोट पॉइंट में, वो डिजिट दिख जाए तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमारा आंसर ये होगा, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आइए वो देखते हैं वो डिजिट क्या है और वो तरीका क्या है, आपको ये नोट पॉइंट नोट करवा देते हैं। देखिए यदि आधार नोट पॉइंट है, यदि आधार आधार संख्या का मतलब ये जैसे 725 है तो 725 ये हमारी क्या है आधार संख्या है। यदि आधार संख्या का इकाई का अंक, यदि आधार संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक मतलब जो सबसे अंतिम अंक हो, आधार की संख्या का जो सबसे अंतिम हो, यदि आधार संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 प्राप्त हो, यानी 0, 1, 5 और 6 हो, इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, और घातांक की घात, और घातांक का मतलब होता है पावर, ये जो 927 है ये पावर है, घातांक की घात कुछ भी हो, कुछ भी हो लेकिन हाँ शून्य को छोड़कर, यदि आधार संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो और घातांक की घात कुछ भी हो शून्य को छोड़कर, घातांक की घात में चाहे 500 हो, चाहे 600 हो, 800, 1000 हो, 2000 हो, कुछ भी हो, 1 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, घात कुछ भी हो लेकिन शून्य ना हो, शून्य के केस में ये नहीं काम करेगा। शून्य ना हो बाकी कुछ भी घात हो, लेकिन अगर इकाई का अंक 0, 1 और 5, 6 प्राप्त होता है तो हमारा छोड़कर हमारा इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6
6 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अगर अब आप लोग कहें कि सर क्या 4 वाले रूल से इसको लगाएं तो काम नहीं करेगा, 4 वाले रूल से भी यही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये डिजिट आपको दिख जाए तो आपको वो रूल लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, उससे भी आंसर वही आएगा। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, तो आपका टाइम क्या होगा, बच जाएगा। तो आपका टाइम बच जाएगा। जैसे आप छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पॉइंट क्या है, यदि आधार संख्या, जो आधार संख्या है उसका इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 है, और घातांक की जो घात है वो कुछ भी हो, शून्य ना होना चाहिए, शून्य को छोड़कर कुछ भी हो, तो हमारा इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब कुछ लोग कंफ्यूज मान लो हो गए कि 0, 1, 5, 6 में क्या प्राप्त होगा, तो उसको समझ लीजिए कि क्या प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए 720 है, और 720 की पावर क्या है, 846 है। और हमने क्या बताया है, अगर आधार का इकाई का अंक 0, 1 या 5 मिल जाए और घात कुछ भी हो, तो उससे मतलब हमको नहीं है। 0 अगर रहेगा तो इकाई का अंक हमको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, इकाई का अंक बराबर क्या होगा, 0, इकाई का अंक बराबर 0, ठीक है। ये हमारा पहला केस बन गया। दूसरा देख लीजिए, 0 है, घात कुछ भी है, तो इकाई का अंक हमको 0 मिलेगा। मान लीजिए इसी में 721 है और इकाई का अंक मान लो 846 ही है, या कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। मान लो 8046 है, इकाई का अंक घात 8046 है और 721 है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, 0 हो, 1 हो, तो 1 के केस में भी हमको क्या है, डायरेक्ट बता सकते हैं इकाई का अंक 1 ही होगा। 0 रहेगा तो 0 होगा, 1 रहेगा तो 1 होगा। अगर 5 रहेगा, मान लो 725 है और पावर मान लो 2025 है, ये 725 है, पावर 2025 है, तब भी हमारा क्या होगा, इकाई का अंक 5 ही होगा। और 6 के केस में भी यही होगा, मान लो 726 है और घात हमारी मान लो कि 2025 ही है, तो हमारा क्या होगा, इकाई का अंक इस केस में भी 6 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको रूल से लगाएंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा तरीका है, तो तरीके से भी यही आएगा। लेकिन तरीके से लगाने में थोड़ा सा समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये आपको डायरेक्ट बता देंगे। मौखिक है ये, तो मौखिक ही बता दीजिए। लेकिन आप अगर तरीके से ट्राई करते हैं तो तरीके से भी देख लीजिए। मान लीजिए 720 है, 720 का इकाई का अंक क्या है, हमारा 0 है, और घात क्या है, 846। अब 846 में हमको 4 से भाग देना है, और हमको जल्दी कैलकुलेशन के लिए चाहे 846 में दें चाहे 46 में दें, दोनों में रिमाइंडर वही आएगा, शेषफल वही आएगा। तो 46 में जैसे ही हम 4 से भाग देंगे, क्या आएगा हमारा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, रिमाइंडर आया 2, तो 0 की पावर 2 अर्थात 0 ही आएगा, ठीक है। ये तो मान लीजिए 0 है, सीधे सीधे ये आ गया। मान लीजिए 1 के केस में 1 है और पावर इसकी 46 है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना आया, 2, 1 की पावर 2 में भी 1 आया, अर्थात क्या हुआ, हमारा इकाई का अंक यहाँ भी 1 प्राप्त हुआ। अब 5 के केस में देख लेते हैं। मान लीजिए 25 है, यानी 2025, यहाँ देखिए 4 डिजिट का घातांक है, ठीक है। तब भी हमको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक में क्या करना है, 4 से भाग देना है, और हमारा जो रिमाइंडर आएगा 2025 का जो रिमाइंडर आएगा 4 से भाग देने पे, वही 25 में भी भाग देने पे रिमाइंडर वही आएगा। तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं आना है। तो हम 25 में जैसे ही 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 छंग 24, ठीक है, 4 छंग 24, रिमाइंडर बचा हमारा 1, अर्थात 5 की पावर 1 बराबर 5, ठीक है। और 6 की पावर जैसे 25 है, तो 4 छंग 24, 6 की पावर 1, तो हमारा भी रिमाइंडर 1 ही बचेगा। 2 बचेगा रिमाइंडर, तब भी 6 छंग 36, 3 बचेगा, तब भी वही आएगा। यानी 0, 1, 5 और 6 के केस में आप लोग ये नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि ये देखते ही हमको क्या करना है, 0 है तो 0 बता देना है इकाई के अंक, 1 है तो 1 बता देना है, 5 है तो 5, 6 है तो 6 बता देना है, ठीक है। लेकिन हमको अगर आप रूल से लगाते हैं, अगर ये कहते हैं कि 4 से हम भाग देने वाले रूल से लगाएं और इकाई का अंक रख के लगाएं, तो क्या नहीं आएगा। रूल तो रूल होता है भाई, रूल सबके लिए काम करेगा। ऐसा नहीं कि रूल दो क्वेश्चन के लिए काम करेगा, तीसरे के लिए नहीं काम करेगा। रूल तो अपना स्टैंडर्ड फार्मूला है ही, वो रूल सबके लिए काम करेगा। लेकिन ये तरीका, ये ट्रिक है कि आप देखते ही इसको मौखिक बता सकते हैं, आपको रूल भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक नोट पॉइंट और है, उसको नोट कर लीजिए।
वो नोट पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि यक्स की पावर 0 है, यक्स की पावर 0 है, तो इसका मान क्या होगा? यक्स की पावर 0 है यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात लग जाती है तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 252 की पावर 0, इसका मान 1 हो गया। 500 की पावर 0, इसका मान 1 हो गया। 10,000 की पावर 0, इसका मान 1 हो गया। 1 करोड़ की पावर 0, 10 करोड़ की पावर 0, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात लग जाती है तो उसका मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अर्थात ऐसे केस में अगर इकाई का अंक भी पूछे तब भी क्या होगा? हमारा 1 होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1786 पे पावर 230 गुणे 45 के पावर 62 गुणे 40 के पावर 40 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसा टाइप का प्रश्न है, अब इसको हमको कैसे लगाना है? ये हमारा तो पूरा नोट पॉइंट के अंदर ही आ गया। जैसे आधार का इकाई का अंक क्या है? 6 है और पावर 230 है, पावर से लेना देना नहीं है। पावर कुछ भी हो, अगर आधार का अंक 6 है तो इसका इकाई का अंक 6 ही होगा। यहाँ पे अगर इकाई का अंक 5 है, पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक भी 5 ही होगा। यहाँ पे अगर 0 है तो ये 0 ही होगा। अब देखिए आपस में जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 आ जाएगा। यानी हमने बताया है अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 मिल जाए तो वो पूरी सीरीज, गुणनफल की पूरी सीरीज के इकाई के अंक को क्या कर देगी? 0 ही कर देगी। और यहाँ पे एक नियम और काम कर रहा है, सम और 5 का। ये संख्या सम है और 5 है, ये हमने बताया है इस नोट पॉइंट में। अगर सम और 5 आ जाए तब भी वो पूरी सीरीज में इकाई का अंक क्या कर देगी? गुणनफल की सीरीज में 0 कर देगी। अर्थात यहाँ पे हमारा इकाई का अंक 0 आया। अगर यहाँ पे आप, अगर हमको मान लो भूल गए 0, 5, 0, 1, 5, 6 का रूल भूल गए कि कौन कौन सा इकाई अंक में आने पे वही संख्या होगी, तब क्या करना है? आपको रूल से लगा लेना है। रूल हमारा क्या है? 6 है, 6 की पावर मान लो 230 है, तो 30 में हम जैसे ही 4 से भाग देंगे, 230 में पूरा देने की जरूरत नहीं है, हम बार बार इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। 30 में दोगे तब भी वही आएगा रिमाइंडर, 230 में दोगे तब भी। तो हमको ज्यादा करने की क्या जरूरत है जब कम करने में आ जा रहा है? तो 30 में देंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचा। यहाँ पे मान लो 62, 2 अंक का है ही तो दोनों अंक में देना पड़ेगा हमको। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4, 2 बचा 22, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 बचा यहाँ पे 5 की पावर 2 गुणे 40, 4 दहम्मा 40, 10 हो गया। पूरा पूरा डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर यहाँ पे हमारा क्या बचा? 0। तो रिमाइंडर जब 0 बचेगा तो हमने बताया 0 के केस में जब रिमाइंडर 0 बच जाए तो घात क्या लगाएंगे? 4 घात लगाएंगे उस पे। तो ये हो गया 6 छंग 36, 36 की 6, 5 पचम 25 की 5 और 0 की पावर 0, 0। अर्थात पूरा निकल कर क्या आया? 0। आंसर हमारा इस क्वेश्चन में क्या है? इकाई का क्या निकल कर आया? 0। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सारे क्वेश्चन, सारे टाइप को समझ गए होंगे। अभी इसमें और भी क्वेश्चन करवाने हैं और टाइप बचे हुए हैं, जैसे योग पर आधारित प्रश्न, घटाने पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित प्रश्न और भाग पर आधारित प्रश्न में इकाई का अंक निकालना। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे अगली सीरीज लेकर और अगला टाइप लेकर। उम्मीद करता हूं तब तक के लिए, तब तक आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और उम्मीद करता हूं आप लोग ये समझ गए होंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।